ओके, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं E1 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अब जैसा कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहिए कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है क्या, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हमारा जो सिलेबस होगा वो आपका कवर करेगा। अभी जो हमने फिफ्थ सेम में जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसी का आप ये मान सकते हैं थोड़ा कंटिन्यूएशन है। बहुत सारी चीजें आपको उससे रिलेटेड यहाँ पर लगेंगी। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जैसे नाम से पता चल रहा है हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स से रिलेट करती हैं। और इंडस्ट्री सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है या कोई मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है वही इंडस्ट्री होती है। फार्मेसी भी एक इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर भी एक इंडस्ट्री है, एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री है। अब आप देख रहे हैं आज हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और एक नया तरह का ऐप हमारे सामने, तो ये एजुकेशन में एक नया चेंज आया है, तो ये भी एक इंडस्ट्री है। एप्स बनाए जा रहे हैं नए नए, ऑनलाइन एजुकेशन के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। ठीक है, और ऑटोमोबाइल भी एक इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन प्रोसेस एक इंडस्ट्री है। तो कोई मतलब बहुत नेटवर्क है इंडस्ट्री का, कितने भी टाइप के हो सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने सिलेबस आपको शेयर भी किया है। स्टार्ट करेंगे तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी के बाद हम पढ़ेंगे वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या होता है कि डिफरेंट प्रोसेसेस को करने के लिए क्या प्रोसेस, क्या टेक्निक्स का यूज किया जाता है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे मेथड स्टडी के बारे में। मेथड स्टडी के बाद हम स्टडी करेंगे मोशन एनालिसिस की, डिफरेंट प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या एक प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो उसमें जो मटेरियल्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं और मैन, उनके बीच क्या मोशन मोशन होता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए क्या क्या उसके अंदर मोशन होता है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट का मतलब अगर हम अभी सिर्फ शॉर्ट में अगर हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगने वाला समय, लगने वाला रिसोर्सेज और इक्विपमेंट्स और कैपिटल। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस की वेजेस और इंसेंटिव स्कीम्स, क्या क्या वेजेस और क्या क्या इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोर्स मैनेजमेंट, और स्टोर्स मैनेजमेंट के बाद लास्ट चैप्टर इसमें होगा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में। तो अभी जो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये चैप्टर का तो पार्ट नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या है वो थोड़ा सा जानना जरूरी है सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो आप यहाँ पर देखिए डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग is concerned with the design, improvement, and installation of integrated systems of man, materials, information, energy, and equipments. It draws upon specialized knowledge and skill in the mathematical, physical, and social sciences, together with the principles and methods of engineering analysis and design to specify, predict, and evaluate the result to be obtained from such systems. मीन्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंसर्न करती है विद द डिजाइन। किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस का डिजाइन हो सकता है, टेक्नोलॉजी का डिजाइन हो सकता है, इक्विपमेंट का डिजाइन हो सकता है, उसको कोई नए प्रोसेस का डिजाइन हो सकता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस के डिजाइन को इंप्रूव करने के लिए हो सकता है। दूसरा पॉइंट है इम्प्रूवमेंट। हम एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए, किसी नए प्रोसेस को इंस्टॉल करने के लिए, और किसके हम ये बार किसका किसका कर रहे हैं, डिजाइन इंप्रूवमेंट और इंस्टॉलेशन। मैन मैन का डिजाइन और इंप्रूवमेंट से मतलब है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर जनरेट करने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए, जैसे आजकल स्किल इंडिया पे काफी जोर दिया जा रहा है कि हमारा जो यूथ है ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड हो, उसको नॉलेज अच्छी हो, जिससे भी वो जिस भी सेक्टर में वो काम कर रहा है तो वहां पर उसको उसके पर्टिकुलर नॉलेज हो उसमें काम करने के लिए। अच्छा मटेरियल सिलेक्शन, मटेरियल्स सिलेक्शन के बारे में हमने पहले भी काफी डिस्कस किया है कि सही आउटपुट के लिए, सही प्रोडक्टिविटी के लिए और सही कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए सही रॉ मटेरियल का सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि
हम जो प्रोसेस करने जा रहे हैं या जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको पहले हम एक होमवर्क करें कि क्या इसको शुरू करने से कोई फायदा होगा, नुकसान होगा, कस्टमर इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा और मार्केट में इसके कौन कौन कंपटीटर्स होंगे। नेक्स्ट आता है एनर्जी। जो भी हम प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में वो किस तरह के पावर पे वर्क करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, को अगर मान लीजिए कोई थर्मल पावर प्लांट है तो उसको कोल चाहिए, हाइड्रोलिक पावर प्लांट है तो उसको वाटर की सप्लाई चाहिए, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसको अपने टाइप का फ्यूल चाहिए, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा। इक्विपमेंट्स, अब किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए किस तरह की इक्विपमेंट्स की होगी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है तो ऑब्वियस सी बात है हमें चाहिए बेटर वर्किंग कंप्यूटर्स, ब्रॉडबैंड सप्लाई। एजुकेशनल इंडस्ट्री है तो बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, और पढ़ाने के लिए बेटर टूल्स चाहिए। क्या अब जैसे अब ऑनलाइन ऑनलाइन का टाइम है तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, रिकॉर्डिंग के लिए डिवाइस चाहिए, स्मार्ट बोर्ड्स चाहिए, लैपटॉप चाहिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और नॉलेज भी चाहिए, हेडफोन्स चाहिए। ठीक है, ये सब टूल्स एंड टेक्निक्स। उसके बाद इट ड्रॉज अपॉन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल इन द मैथमेटिकल। अभी देखिए सिर्फ प्रोडक्शन की बात हम यहाँ पे नहीं कि सिर्फ में प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है तो प्रोडक्शन की बात होगी, बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। बहुत सारे फिजिकल एक्सपेक्ट्स भी होते हैं। फिजिकल एक्सपेक्ट क्या होते हैं, कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो लैंड रिक्वायरमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए, और जमीन सस्ती होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए, शहर से दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए। सोशल साइंसेज में मैंने पहले भी बताया, सोशल बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट्स हैं। जैसे अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट इंडस्ट्री टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। अलग अलग कंट्रीज में भी इस तरह के अलग अलग रूल्स होते हैं कि जैसे हमारे स्टेट में किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए अलग टाइप के टैक्सेस हो सकते हैं तो दूसरे स्टेट में कम होंगे, तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज उस दूसरे स्टेट की तरफ ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगी। जैसे दिल्ली है तो वहां पर पोल्यूशन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, तो जनरली क्या होता है कि ज्यादा मेट्रो सिटीज से बाहर बड़ी पोल्यूटेड जो पोल्यूशन फैलाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। टुगेदर विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन, और इन सबको एक कंबाइंड एफर्ट के द्वारा इंजीनियरिंग एनालिसिस करते हुए और डिजाइन करते हुए टू स्पेसिफाई, स्पेसिफाई करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए और फाइंड आउट करने के लिए कि जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड होगा इन सिस्टम्स से। ठीक है, तो डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसने सब चीजों को मिक्स करने की बात करके बताने की कोशिश की है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्चुअल में है क्या। तो अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को अगर हम एक छोटे से अगर कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम किसी भी इंडस्ट्री में यूज होने वाले मैन, मटेरियल, पावर, एनर्जी, इक्विपमेंट्स, उनको कैसे ऑप्टिमल यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमल वर्ड फिर से आया कि ऑप्टिमल क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस। ओके, देखिए स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मोर और लेस जो भी हमने ऊपर देखा है उसका ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। देखिए ये एक फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ऑपरेटर्स एंड लीडर्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो ऑपरेटर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस से, और लीडर्स, तो इनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको ट्रेन करना, ऑपरेटर्स को ट्रेन करना कि वो बेटर से बेटर आउटपुट जनरेट कर सकें। और लीडर्स का काम क्या है, लीडर्स का काम क्या है कि वो इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पर पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके रिसर्च को फाइंड आउट करें, स्टडी करें और अपने इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट करें, और अपने से लोअर वाले जो ऑपरेटर्स हैं या वर्कर्स हैं उनको बताएं उसके बारे में। देन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग। अब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्या इंजीनियरिंग होगी, मतलब किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में किस तरह की इंजीनियरिंग लगने वाली है। वो केमिकल इंडस्ट्री है, वो मैकेनिकल इंडस्ट्री है, वो ग्लास इंडस्ट्री है, उसमें जो प्रोसेस यूज होने वाला है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी वाला प्रोसेस है, उसके लिए किस तरह की
लेबर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए किस तरह की मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उसका कस्टमर किस तरह का होगा। अब जैसे कार मारुति भी बना रही है, बीएमडब्ल्यू भी बना रही है, टाटा भी बना रही है, जैगुआर भी बन रही है, रोल्स रॉयस भी बन रही है, सब में 4 टायर लगे हुए हैं। लेकिन बीएमडब्ल्यू में जो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, वो वहां पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लग्जरी इज देयर मोटो, कि हाईएस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन उनके कस्टमर्स को अचीव होना चाहिए, उनका मोटो ये है। लेकिन अगर हम बात करें जो 10 लाख से बिलो सेगमेंट की कार है, वहां पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन टारगेट उनका भी है, लेकिन वहां लग्जरी टारगेट नहीं है। वहां वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो एक कम पैसा खर्च करके एक फैमिली आसानी से ट्रैवल कर सके, वहां पर टारगेट उस तरह का है, और कम खर्चे में ट्रैवल कर सके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो क्या प्रोडक्ट इंजीनियरिंग होगी, क्या प्रोसेस इंजीनियरिंग होगी, क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। प्रोडक्शन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी टॉपिक आया था, तो मेंटेनेंस में भी बहुत सभी कुछ कवर हो जाता है इसमें। आप जैसे आप कार की सर्विस कराते हैं, वो भी एक मेंटेनेंस का पार्ट है। हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, बॉडी हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो वो भी हम अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस का पार्ट है कि हम किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को, इंडस्ट्री को कंटिन्यू रन करने के लिए बिना किसी रुकावट के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को यूज करें, रूटीन मेंटेनेंस कराएं या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कराएं, ठीक है। और फिर से ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, थोड़ा सा और इलेबोरेट करके यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। ज्यादा मैंने नहीं, ये 3 स्लाइड कवर की हैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर करने के लिए। अब देखिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सबसे 4-5 पॉइंट्स ऊपर के देखिए, डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन। डिजाइन सबसे पहले बोला गया कि डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन, कि हम कंडीशन कैसे इंप्रूव करें, एक मोटिव ये है, डिजाइन करना और इम्प्रूव करना। सेकंड पॉइंट देखें तो डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का कैसे डिजाइन और इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूव किया जाए। फिर थर्ड पॉइंट है डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क प्लेस, मेथड एंड प्रोसीजर। फोर्थ पॉइंट है डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब देखिए, इन 4 पॉइंट्स में एक इंडस्ट्री के सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अब पहले पॉइंट को देखिए, डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन में क्या इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर इसमें 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो एक्सटर्नल कंडीशंस में क्या इंप्रूव करना है, वेंडर डेवलपमेंट। जो वेंडर्स हैं जिनसे मटेरियल को खरीदा या बेचा जाएगा, उनसे कैसे तालमेल बैठाया जाए। कस्टमर रिसर्च एंड नीड एनालिसिस, कस्टमर की नीड को पहचानना, कस्टमर क्या चाहता है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो कस्टमर की नीड को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है कि हर 6 महीने में एक फोन पुराना हो जाता है। इंटरनल की बात करें, इंटरनल कंडीशंस क्या इंप्रूव करने का टारगेट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, इसको एर्गोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ये जो कंसेप्ट है इसको एर्गोनॉमिक्स भी बोला जाता है। और तो इंटरनल कंडीशंस में, सॉरी, इंटरनल कंडीशंस में लाइटिंग, नॉइज एंड वाइब्रेशन। एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, वर्कर जब भी सही से काम कर पाएगा। फटीग, फटीग का मतलब यहाँ पर है थकावट से, कि वर्कर को कितना लोड दिया जा रहा है काम का। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए जहां पर वर्कर काम कर रहा है। अब फिर आता है डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर है ऑपरेशन रिसर्च, डिसीजन थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज। तो ऑपरेशन रिसर्च, डिसीजन थ्योरी ये आगे धीरे धीरे कवर हो जाएंगे, यहाँ पर हम इनको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज क्या होते हैं, तो ऑर्गेनाइज, अब जैसे टाइटल क्या है, डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट कब होगा, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन की इश्यूज होते हैं। लीडरशिप, एक अच्छी लीडरशिप होगी तो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे तक काम अच्छा होगा। मोटिवेशन, अगर टॉप मैनेजमेंट ही मोटिवेटेड नहीं है तो वर्कर्स कैसे मोटिवेटेड होंगे। सभी का मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। ऑटोमेशन, अब पहले की अपेक्षा आप देखते होंगे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, ज्यादा से ज्यादा काम मशीनरी से लिया जा रहा है, या फिर कंप्यूटर सिस्टम्स, या फिर ज्यादातर प्रोसेसेस ऑटोमेटेड हैं। मैनुअल वर्क बहुत ही कम होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है।
कल्चर से मतलब यहाँ पर ये नहीं कि कल्चरल फेस्टिवल करा रहे, नहीं, मीन्स कि लोअर लेवल से हायर लेवल तक किसी की बात, प्रॉब्लम्स को सुना जाता है या नहीं, या ऊपर से अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है तो नीचे वाले लोग उसको फॉलो अप करते हैं या नहीं। देन डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्कप्लेस मेथड एंड प्रोसीजर। अब वर्कप्लेस मेथड और प्रोसीजर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज होंगी? दे आर लाइक वर्क स्टडी, ये हम आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में पूरा चैप्टर है वर्क स्टडी के बारे में। सिस्टम एनालिसिस, लेआउट प्लानिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, शेड्यूलिंग, एक्सेट्रा। देन डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसमें आपका आ जाएगा TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वैल्यू इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और बेंचमार्किंग। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म।